वन रैंक वन पेंशन रेवाड़ी में पीएम ने घोषणा की। पीएम ने आज से बोला भी मैं वन रैंक वन पेंशन देना चाहता हूं, मैं इसको लागू करना चाहता हूं और आप इसकी डिटेल दे दो। उन्होंने बताया उस टाइम पर वन रैंक वन में OP1 का 5800 करोड़ रुपए का बजट बना के दे दिया। 5800 करोड़ रुपए का, मोटे अक्षरों में बताऊंगा 5800 करोड़ रुपए में से 57% राशि 3% अधिकारियों को चली गई। OR जो 97% है उसको 43% मिली। अब इसमें देखने वाली बात है कि वन रैंक वन पेंशन की आवाज़ किन के लिए उठी थी? कम उम्र में रिटायर्ड होते हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी ने अपनी रिपोर्ट में बोला जो कम उम्र में रिटायर्ड होता है उनको वन रैंक वन पेंशन देनी है। कम उम्र में रिटायर्ड होता है सबसे पहले मेडिकल बोर्ड वाला। आप फौज में चले जाओगे ना, 2 साल नौकरी के बाद भी 3 साल के या 5 साल या 7 साल के बाद फौज के कारण आप डिसेबल हो जाते हो। 5 साल के 25 साल में 27 साल में वो होता है मेडिकल बोर्ड वाला। उसके बाद रिजर्व अब नहीं आते। 25 साल पहले 8 साल नौकरी करके आता था, उसके बाद उसको हर साल 2 महीने बुलाते थे, 15 साल का था वो होता था। उसके बाद सिपाही। इससे पहले आज तक जितने पे कमीशन है, 3rd पे कमीशन लेकर 7th पे कमीशन तक 15 साल वाले एक सिपाही को जो पेंशन मिलती थी वो फौजी की विधवा को पेंशन मिलती थी, रिजर्व्स को मिलती थी, मेडिकल बोर्ड वाले को मिलती थी। इन्होंने क्या किया, एक सिपाही की पेंशन 1 जुलाई 2014 को 17,000 है, फौजी की विधवा को 17,000 मिलनी चाहिए, वो घटा कर 9,000 रुपया कर दी, घटा दी। 5800 करोड़ रुपए सरकार ने दिया, इनको बांटना है, यहाँ आकर घटा दी। रिजर्व्स की पेंशन 17,000 होनी चाहिए थी। रिजर्व्स अब 85 साल से ज़्यादा उम्र के 10% ही हैं, ज़्यादा नहीं है। उनकी पेंशन भी 9,000 कर दी। मैं मेडिकल बोर्ड वाला हूँ, मुझे 15 साल के सिपाही के बराबर पेंशन मिलती थी। यहाँ आकर मेरा डिसेबिलिटी पेंशन और सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट दोनों घटा दिया। ये पेंशन में सबसे बड़ा कम उम्र वाले को आपने घटा दी, ज़्यादा उम्र वाले को पेंशन दे दी। इसका उदाहरण एक और है। पहले एक सिपाही की विधवा की पेंशन 3500 रुपया थी, ऑफिसर की कर्नल की 5888 रुपया, मतलब 1.5 विधवा के बराबर एक कर्नल पेंशन लेता था। आज विधवा की पेंशन 9,000 है और कर्नल की बीबी की 60-65,000, 15 विधवाओं के बराबर एक ऑफिसर की बीबी की पेंशन। पहले डिसेबिलिटी वाला जो मैं डिसेबिलिटी था, ऑफिसर का मेरा इतना ही फर्क था कि उससे मेरे से 1.5 गुना ज़्यादा लगा दी। लेकिन आज 15 सिपाही की पेंशन जो कम सर्विस वाला है उसके बराबर एक ऑफिसर की डिसेबिलिटी पेंशन। डिसेबिलिटी पेंशन में क्या कितने परसेंट है वो तो भूल जाओ, बेसिक का 30%। बेसिक का 30% कैसे? आज जितने आर्मी ऑफिसर हैं पूरी सर्विस करके रिटायर हुए, उनकी तो बेसिक बहुत ज़्यादा होगी। और बेसिक का 30% से क्या मतलब है? मेरी उम्र सर्विस कम थी, मेरी डिसेबिलिटी 30% से मेरी कम होगी, ऑफिसर की इतनी बढ़ा दी जिसकी कोई हद नहीं। एक अचंभे की बात और है, 1 जुलाई 2014 के बाद जितने आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड हुए हैं, रिटायरमेंट से 1-2 साल में सारे डिसेबल कैसे हो गए? 43 से 48% आर्मी ऑफिसर आज का दिन 100% डिसेबिलिटी पेंशन लेकर रिटायर्ड हो रहा है, उसमें करोड़ों रुपया गया है। और आर्मी मेडिकल कोड के तो 55% डॉक्टर मेडिकल पेंशन ले रहे हैं। और जो बॉर्डर पर JCOR, कच्छ में, लद्दाख में, ILG वहाँ जो सर्विस करते हैं उनका है 14 से 18% डिसेबिलिटी का। ये डिसेबिलिटी पेंशन में बहुत बड़ा घपला किया है, सर्विस पेंशन में घपला किया है, फैमिली पेंशन में घपला किया है। लोग कहते नहीं दी, मैं बोलता हूँ इस घपले की एक जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। यहाँ षड्यंत्र के तहत, धोखे के तहत इसमें CDA, CGDA, सेक्रेटरी एक्सेशन वेलफेयर, जॉइंट सेक्रेटरी आर्मी अधिकारी सब ने मिलकर जिनको मिलनी चाहिए थी उनको नहीं दी, जिनको नहीं मिलनी चाहिए थी उनको दे दी। मुझे कोई दुख नहीं है, और बढ़ा दो आर्मी ऑफिसर की, या जो आर्मी से और बढ़ा। यदि एक आर्मी ऑफिसर को आप 4 लाख पेंशन देते हो डिसेबिलिटी के साथ, तो सिपाही को 2 लाख दे दो। यदि आर्मी की विधवा की औरत की पेंशन आप आज करते 1 लाख करते हो, तो इस विधवा की सिपाही की 50,000 तो कर दो, उसको 9,000 में क्यों? मेरा ये है कुछ अनुपात में उसके नज़दीक तो लाओ, ये चीज़ है। सर मुझे सबसे पहले ये बताइए, जैसे वन रैंक वन पेंशन है तो उस पर सैनिकों का हक नहीं मिल रहा है, तो CBI किस तरह से इसकी जांच करेगी? ये इसलिए जांच करेगी जिनके लिए वन रैंक वन पेंशन की आवाज़
उठी थी, मैंने आपको बताया था, विधवा, सिपाही, मेडिकल व रजिस्टर, उनकी तो पेंशन है बढ़ाकर घटा दी। तो ये तो सीबीआई जांच होनी चाहिए भाई। जिसको हक नहीं था उसको तो आपने भारत सरकार का खजाना लुटा दिया, और जिसका हक था उसको 1 रुपया नहीं दिया। ये तो सीबीआई जांच की बात है। यदि आर्मी के अंदर किसी ऑफिसर की बॉर्डर पर मुठभेड़ में फौज के कारण डेथ हो जाती है, उसकी वाइफ को 1 दिन में नौकरी मिल जाती है। और जिसकी डेथ हो जाती है फौज के कारण, उसका रूल ये है कि 2 बच्चों को टॉप प्रायोरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी देगा, स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी देगा। मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग दिखाते हैं कि टोटल वैकेंसी का 5% कोटा मिलेगा। यदि कोई कम पढ़ा लिखा है, चपरासी की 100 वैकेंसी निकलेंगी तो 5% में वो फौजी विधवा धक्के खाती है। 0.5% अपॉइंटमेंट हो पाता, बाकी नहीं होता। बाकी उनको कहते हैं ये देंगे वो देंगे, कागजों में इतनी फैसिलिटीज हैं लेकिन वो इमरती की तरह हैं, आप देख सकते हो, खा नहीं सकते। उनका इम्प्लीमेशन 0 है। फौजी विधवाएं जो देहात से बिलोंग करती हैं, जो रूल नहीं जानती, रेगुलेशन नहीं जानती, सोल्जर बोर्ड नहीं जा सकती, यहाँ तक नहीं आ सकती, वो धक्के खा कर बैठ जाती हैं, उनको कोई सुनाई नहीं होती है। एक और सीबीआई जांच होनी चाहिए कि 1 जुलाई 2014 के बाद जितने आर्मी ऑफिसर मेडिकल से बोर्ड आते हैं ना, वो पूरी नौकरी करते हैं, पूरा प्रमोशन लेते हैं। रिटायरमेंट का 1 साल बाकी होता था, अपना मिली भगत से मेडिकल कैटेगरी 100% करवा लेते हैं। और ये 43 से 48% आर्मी ऑफिसर मेडिकल बोर्ड ले रहे हैं, और आर्मी एएमसी के डॉक्टर 55% ले रहे हैं। इस पर सीजी की चीफ सीडीएस ने एक इंक्वायरी बैठाई है। इंक्वायरी करने वाला आर्मी का ऑफिसर है। इसकी इंक्वायरी बैठानी है तो एक ऑल इंडिया से डॉक्टर लो, एक सफदरजंग से डॉक्टर लो, और एक अपने विलिंगडन से लो, और वो एक बोर्ड बैठाओ किसी सिविल जज के, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज से, और उनका मेडिकल करवाओ। 90% फ्रॉड केस मिलेंगे, करोड़ों रुपया सरकार का लूट के खा गए। ये एक प्रकार की जांच होनी चाहिए।